खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सतना सीईओ ने सबके सामने की ग्राम रोजगार सहायक की बेइज्जती। कहा, उतार कर मारूंगा तेरे को 4 जूते, करेगा जो सिफारिश उसे भी मारूंगा। आवास मुद्दे पर पात्र हितग्राहियों को अपात्र करने का बना रहे थे दबाव। अपमानित ग्राम रोजगार सहायक ने कहा, स्वाभिमान गिराकर नहीं करूंगा कोई भी गलत काम। दी आत्महत्या की धमकी। कहा, सीईओ पर नहीं हुई कार्रवाई तो कर लूंगा आत्महत्या। सुनिए क्या कहा रोजगार सहायक ने। सतना से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका प्रतिनिधि ओपी तीसरे की खास रिपोर्ट। मैं आशुतोष सिंह परिहार ग्राम रोजगार सहायक के पद पर अखौना साठी में पदस्थ हूँ। आज दिनांक 19/3/2021 को जिला पंचायत सीईओ हीरे नारायण जी द्वारा निरीक्षण किया गया। कार्यों के निरीक्षण के दौरान तालाब में निरीक्षण कर रहे थे। वहाँ पे सरपंच महोदय, मैं, सब इंजीनियर, एई साहब और बहुत सारे ग्रामवासी मौजूद थे। इसी दौरान पीसीओ महोदय ब्रजेंद्र सिंह द्वारा आवास का मुद्दा उठाया गया, जिसमें कहा गया कि इन लोगों को ये सूची से अपात्र नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसमें जांच हुई है, जो अपात्र थे उनको हटा दिया गया है और ज़्यादातर पात्र लोग ही हैं, इनमें साबित नहीं कर सकते कि अपात्र हैं ये लोग। लेकिन वो बार बार मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि अपात्र करने के लिए, जिस पर मैंने सहमत नहीं जताई। इस बात को लेकर जनपद जिला सीईओ द्वारा कहा गया कि तेरा नाम क्या है। मैंने बताया, पहले पूछा गया कि तेरी पढ़ाई क्या है। मैंने कहा बीकॉम है। बोलते इसलिए ज़्यादा अकाउंटेंसी चाहता है। अब पीसीओ से इस तरीके से बोलेगा कि वो नहीं करूँगा अपात्र। हम कहा सर अपात्र होता तो मैं कर देता, और अकेले मैं तो कर नहीं सकता, इसमें ग्राम सभा का वो प्रस्ताव लगता है। तो बोलता नहीं, तू यहाँ कब से पदस्थ है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा बोला गया कि तू यहाँ पे कब से पदस्थ है। मैंने कहा सर यहाँ 2013 से हूँ। तो बोलता सारा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ तू ही करवाता है। मैंने सर मैं एक मामूली कर्मचारी हूँ, सबसे छोटा, मैं क्या करूँगा। बोलता तो बहस लड़ाता है, तो बहुत ज़्यादा बनता है, तेरे नाम क्या है। मैंने जैसे ही बताया आशुतोष सिंह परिहार, तो कहता है मैं तेरे 4 जूते मारूंगा, अभी जूते उतार के मारूंगा तुझे, और यहाँ पे पटक पटक के मारूंगा। इस अचानक हुए इस बर्ताव से मैं तो स्तंभ रह गया। हालांकि मैंने अपने पद का मान रखा और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक आईएएस को इस तरीके से बदतमीजी से बात करना क्या मुनाजिम है। क्या एक छोटे कर्मचारी के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए कि आप जूते मारने के बोल दें। और क्या मैं स्वाभिमान बेच के नौकरी करूंगा। मात्र 300 रुपये पर डे मिलता है, उसमें भी पेट्रोल चला जाता है। पूरे दिन गांव का काम करना होता है, घूमना होता है गांव में पूरे, तो पेट्रोल ही लग जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी और ये जूते बात सहनी पड़े। जूते मारने के लिए कोई बोल दे, इससे अच्छे तो यार मर ही जाऊं। मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये चीज। ये इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक मैंने संसार में कभी नहीं हुई। इतनी उम्र हो गई, मैं 36 साल का हूँ और लगभग वो इसी उम्र के होंगे। और शुरुआत से ही जब ही आए तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो हटाओ, अधिकारी हैं। लेकिन उसके बाद सीधे जूते मारने के लिए मुझे बोल रहे हैं। अब मुझे नहीं, फिर सरपंच साहब को भी, सचिव को भी बोलते हैं सब चोर हैं, सालों को सबको जूते मारो, ये सब भ्रष्टाचार करते हैं। क्या ये कि वही ईमानदार है आदमी है। और भ्रष्टाचार अगर कुछ साबित होता है तो आप मुझे नोटिस दो, टर्मिनेट करो, लेकिन आप मुझे गाली नहीं दे सकते, आप मुझे जूते मारने को नहीं बोल सकते। और उसके बाद ये बोला था कि चल, जनपद सीईओ मैडम को बोला कि इसको टर्मिनेट करो, यहाँ इसका प्रस्ताव मुझे भेजो हटाने का, और देखता हूँ किसी से पास लेके आता, 4 जूते उसका ही मारूंगा। क्या आप इतने सच समर्थ अधिकारी हो गए कि आपके आगे कोई नहीं है। और कोई हो या ना हो, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान बेच के नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करता हूँ जनता की सेवा के लिए, अपने घर चलाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबकी बेइज्जती सहूंगा, जूते सहूंगा। ये असंभव है। एक क्षत्रिय समाज के लिए तो कलंक है। मैं तो जी नहीं पाऊंगा किसी भी तरीके से। और अगर जिला सीईओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जिला सीईओ को सतना जिला से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जिला पंचायत सीईओ और ब्रजेंद्र सिंह पीसीओ होंगे। मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं। और साथियों, अगर मैं कुछ करता हूं, नहीं होता, मुझे न्याय नहीं मिलता, मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़ता है, तो मुझे उसके लिए क्षमा करें।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।